हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता भारत सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी है। आपको पता है फ्रेंड्स, 2020 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया था, उस समय उन्होंने कहा था दैट आत्मनिर्भरता इज नॉट ओनली अबाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स। केवल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना ही आत्मनिर्भरता नहीं है, रादर एक माइंडसेट शिफ्ट करना है, जहां पर हमेशा हमें लगता है इंपोर्टेड गुड्स आर वेरी गुड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर नॉट दैट गुड। और ये जो एक मानसिकता इंडियंस का है बिकॉज ऑफ 200 ईयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसको चेंज करना ये एक फंडामेंटल एसेंस था बिहाइंड लॉन्चिंग दिस होल आत्मनिर्भर भारत स्कीम। अब फ्रेंड्स, उसी का आप देख सकते हैं कि एक बेस्ट एग्जांपल कुछ दिन पहले देखने को मिला जब बीएसएफ ने इंडक्ट किया इंडियन डॉग ब्रीड्स को। फ्रेंड्स, इंडियन डॉग ब्रीड्स हमेशा से काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटीज, बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, इंडियन डॉग ब्रीड्स को अगेन एज कंपेयर टू इंडियंस, दोनों को एक इंफीरियर स्टेटस दिया गया और इंपोर्टेड डॉग ब्रीड्स को ज्यादा सुपीरियर स्टेटस दिया गया। और ये इतनी छोटी सी चीज थी जो हमने कभी समझा नहीं। हम लोग आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिया, मेक इन इंडिया, इन ग्रैंड चीजों की बात करते थे स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, बट अपने इंडियन डॉग ब्रीड्स को भी हमने प्रायोरिटी नहीं दिया था। ये बताता है कितना ज्यादा एक लूज अप्रोच हमने रखा था अबाउट बिकमिंग आत्मनिर्भर। लेकिन अब जैसा भारत सरकार की पूरी टीम काम कर रही है, वो देखा आपने जोहो की आरताई का सक्सेस, मैपल्स जो हमारी गूगल मैप की एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर बनेगी आने वाले समय में, इंडिजिनस नेविगेशन ऐप। तो ये फ्रेंड्स बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट बिकमिंग आत्मनिर्भर। और बीएसएफ का सैल्यूट टू बीएसएफ फॉर डूइंग अ वेरी वेरी सिंपल थिंग जो हम लोग भूल ही जाते थे। और फ्रेंड्स, आज एक और बहुत बड़ी खबर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और ये है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो आज वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बिकॉज जो पूरी डिजिटल सेक्टर की आप बात करते हैं, एआई, जो भी आप बात करें, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बिना कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और भारत जो हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंपोर्ट डिपेंडेंट रहता था, आज ग्रेजुअली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिसको मैं आज डेटा से प्रूव करूंगा। लेकिन बहुत सारे ऑपोजिशन और क्रिटिक का यह कहना था कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में प्रोडक्शन तो बड़ी है, जी हां, लेकिन वो प्रोडक्शन केवल असेंबली के तौर पर हुई है। मतलब हम लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, रादर हम लोग बने बनाए चीज को खरीदते हैं, जोड़ते हैं और उसको फिर बाहर की दुनिया में बेचते हैं या खुद कंज्यूम करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज एप्पल का आईफोन, कि आज एप्पल का आईफोन भारत में बहुत तेज रेट से बन रहा है, लेकिन वो सब असेंबली होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब इसी पर्टिकुलर चीज को खत्म करने के लिए, फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम असेंबलर, एक असेंबलिंग फैक्ट्री से बढ़कर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ बढ़ने के लिए भारत सरकार ने ऐतिहासिक 7 प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया है, which is total worth of 5500 करोड़। और इससे भारत में आने वाले समय में सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या रहा है कि जस्ट मंडे को भारत सरकार ने अनाउंस किया है दैट 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया गया है अंडर द वेरी फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो इसी साल लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के अंदर 7 पहले प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया गया है, जिससे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 5532 करोड़ आएगी। और टोटल प्रोडक्शन टारगेट जो है, इट इज अ मैसिव 44,406 करोड़। फ्रेंड्स, ये जो आप स्कीम का नाम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये स्कीम इसी साल मार्च में लॉन्च हुई थी। ये एक तरीके का पीएलआई स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने पर मिलेगा। मतलब फ्रेंड्स, यही है कि पहले पीएलआई हमारा स्मार्टफोन पे बनता था, लेकिन आप असेंबली करते थे। अब सरकार ने एक नया पीएलआई स्कीम दिया है, जहां पर आप असेंबली करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप उनका मैन्युफैक्चर भारत में करते हो तो उसके लिए आपको एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा। और यही स्कीम लॉन्च किया गया था इस साल, जिसमें भारत सरकार का कहना था टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 60,000 करोड़ का आएगा एंड रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ अराउंड 4,56,500
करोड़, और इससे लगभग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा 91,600 पर्सन्स का। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी जिसमें आप देख सकते हैं रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड, एलईडी, बैटरी, रिले, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ट्रांजिस्टर्स, एवरीथिंग व्हाट यू कैन इमेजिन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इस समय जो ये 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बेसिकली 4 मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने जा रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा पीसीबीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स, कैमरा मॉड्यूल्स एंड पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स को अप्रूवल दिया गया है। इससे 3 मेजर बेनिफिट भारत सरकार का कहना है। पहला, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 20,000 करोड़ से कम होगा, बिकॉज ये सभी चीज हम लोग अभी इंपोर्ट करते हैं। इनसे हमारा 5,000 डायरेक्ट जॉब्स तुरंत क्रिएट होगा, और साथ ही साथ हमारे जितने भी डोमेस्टिक असेंबलर्स हैं, अब उन डोमेस्टिक असेंबलर्स, क्योंकि ये भारत के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाया जाएगा, जिससे भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में 38 से 40% का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा, जो पहले मात्र 5% हुआ करता था या 10% एट द मैक्सिमम हुआ करता था। अब इंडिया में अगर 100 रुपए का कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बन रहा है तो उसमें लगभग 38 से 40 रुपए का सामान डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन से थ्रू होगा, जिससे भारत का एक जर्नी टुवर्ड्स मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स, ये जो सफर है ये हम लोग तय कर पाएंगे। इस समय 3 स्टेट्स को फाइनलाइज किया गया है। तमिलनाडु में 5 प्रोजेक्ट्स होंगे। आपको पता है कि तमिलनाडु इज द इलेक्ट्रॉनिक हब ऑफ इंडिया, और बाकी एक मध्य प्रदेश में और दूसरा आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है। फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज ऑलरेडी इस साल भारत बहुत तेज रेट से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट फरवरी में तो हमने कुछ ऐसा किया जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि इंडिया जो है वो एप्पल के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसको बनाया और चाइना और वियतनाम को भेजा, जहां पे इसको असेंबल करके फाइनल आईफोन बनाया गया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे थे, बट अब इन 7 प्रोजेक्ट को लॉन्च करके थिंग्स विल कंप्लीटली चेंज। फर्स्ट, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स इसी साल रेडी होगा। आईफोन पार्ट्स मेकर मुराता ने कहा है कि अब वो इंडिया में प्रोडक्शन को शिफ्ट करेगा जो कैपेसिटर बनाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अब भारत चाइना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉइंट वेंचर भी एंटर कर सकता है, जिससे चाइना की जो हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है इंडियन कंपनीज को मिलेगी, सो दैट हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। बिकॉज चाइना के ऊपर आपको पता है फ्रेंड्स काफी ज्यादा अब प्रेशर है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, और यूरोपियन यूनियन और चाइना को पता है कि आने वाले समय में उनका रिलेशन वेस्ट के साथ और ज्यादा डेटोरिएट कर सकता है किसी भी समय। फ्रेंड्स इन तमाम चीजों के बारे में और डिस्कस करेंगे आगे इस सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ फ्रेंड्स आपके सामने लेकर आए हैं, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स एंड मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेके, ये इनफैक्ट 7वां स्कीम है। ऑलरेडी इस सरकार ने पिछले कुछ सालों में 6 मेजर स्कीम्स लॉन्च किए हैं। पहला NEP 2019 PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, PLI scheme for IT hardware, PLI in semiconductor, modified electronic manufacturing cluster 2.0, and also 100% FDI is allowed under the automatic route। और इसका ये नतीजा है कि आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो एक जमाने में बिल्कुल ना के बराबर हुआ था, 2023-24 का अगर मैं डेटा देखूं तो प्रोडक्शन हुआ है लगभग 9.5 लाख करोड़ का, जिसमें हमारा इंपोर्ट है 7,27,000 करोड़ का, और हमने एक्सपोर्ट किया है लगभग 2.5 लाख करोड़ का। तो फ्रेंड्स ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है भारत की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री के बारे में। और जैसा पीयूष गोयल जी ने एक लैंडमार्क टारगेट भी तय कर रखा है, दैट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो $100 बिलियन का तय किया गया है, जिससे भारत अपना 2030 में जो टारगेट है कि हमारा एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन का होना चाहिए, इसको हमें अचीव करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स दिस इज अ न्यू इंडिया, इंडिया विच इज टेकिंग आत्मनिर्भरता नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन एक्शन। And let's hope that by 2047, India becomes a Viksit Bharat, an Atmanirbhar Bharat, and also an inclusive Bharat. Friends, I hope you like the video. See you again for another video. Till then, goodbye and take care.